खाली मोड़दा नी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़दा नी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़दा नी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा को इनवाइट करो अपने बीच में। खुदावंद को बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा जहां मौजूद है तो मैं आजाद हूं, क्योंकि बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी। अपने हाथों को हिलाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए, उसकी आत्मा का स्वागत करते हुए। चोली परेगा मोरा नाल तेरी, चोली परेगा मोरा नाल तेरी, तू सच्चे दिलों वेख मंग के, तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़दानी 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 खाली मोड़दानी 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 खाली मोड़दानी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के। 12 साल तो मरीज़ी सताउंदी सी, 12 साल तो मरीज़ी सताउंदी सी, जदों हथियो पोशाक नूं पाउंदी सी, जदों हथियो पोशाक नूं पाउंदी सी, चंगा कर दिंदा लौंदा नीओ तेरी, चंगा कर दिंदा लौंदा नीओ तेरी, तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़दानी 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 खाली मोड़दानी मोड़दानी खाली मोड़दानी 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 खाली मोड़दानी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़दानी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के। ओने यसू दा दरवाजा लबा, यसू दा दरवाजा लबा, हाथों को उठा के और नाच के यसू दा दरवाजा लबा, यसू दा दरवाजा लबा, थोड़ मुकी दर दर दिए, थोड़ मुकी दर दर दिए, थोड़ मुकी दर दर दी पूरी क्वायर, थोड़ मुकी दर दर दी, थोड़ मुकी दर दर दिए, थोड़ मुकी दर दर दिए, यसू दे दरवाजे उन्दा सब दी चाली भर दी, खाली मोड़दानी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़दानी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के। यसू मेरा सब तो सोना, यसू मेरा सब तो सोना, मेरे यसू वर्गा कोई होर नहीं होना, मेरे यसू वर्गा कोई होर नहीं होना, मेरे यसू वर्गा कोई होर नहीं होना। हर भगते दी आस बगाउणी आग ते आवे कर दिया मोड़दानी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़दानी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के। 12 साल तो मरीज़ी सताउंदी सी, 12 साल तो मरीज़ी सताउंदी सी, जदों हथियो पोशाक नूं पाउंदी सी, जदों हथियो पोशाक नूं पाउंदी सी, चंगा कर दिंदा लौंदा नीओ तेरी, चंगा कर दिंदा लौंदा नीओ तेरी, तू सच्चे दिलों वेख मंग के चंगा कर दिंदा लौंदा नीओ तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली यसू दा दरवाजा सब बोलो ऊंची आवाज में यसू दा बाइबल कहती वही हमारा रास्ता है, वही वे वही रास्ता है, वही मार्ग, वही जीवन, वही सच्चाई। उठाओ हाथों को बोलो यसू दा दरवाजा लगा, थोड़ मुकी
मुकी दर दर दिए थोड़ 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 मुकी दर दर दिए यीशु दा दरवाजा लब्बा यीशु दा दरवाजा लब्बा मेरे यीशु दा दरवाजा लब्बा मेरे यीशु दा दरवाजा लब्बा थोड़ मुकी दर दर दिए 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 मेरे यीशु दा दरवाजा लब्बा मेरे यीशु दा नाच के झूम के दरवाजा लब्बा यीशु दा दरवाजा लब्बा थोड़ मुकी दर दर दिए 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 यीशु दा दरवाजा लब्बा यीशु दा दरवाजा लब्बा यीशु दा दरवाजा लब्बा यीशु दा दरवाजा लब्बा थोड़ मुकी दर दर दिए 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 यीशु दा दरवाजा लब्बा यीशु दा दरवाजा लब्बा यीशु दा दरवाजा लब्बा थोड़ मुकी दर दर दिए 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 थोड़ ऊंची आवाज में हालेलुया मुकी दर दर दिए थोड़ मुकी दर दर दिए थोड़ मुकी दर दर दिए थोड़ मेरे यीशु दा दरवाजा बोलो खुदावन जब से तेरा दरवाजा मिला जब से तेरा रास्ता मिला अब मैं दर दर जाने से बच गया हूं खुदावन तू मार्ग है तू जीवन है तू सच्चाई है खुदावन हाथों को हिला के हाथों को उठा के यीशु दा दरवाजा लब्बा यीशु दा दरवाजा लब्बा थोड़ मुकी दर दर दिए 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 यीशु दे दरवाजे उत्ता सब दे चौड़े पर्दे खाली मोड़ दानी यीशु अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़ दानी यीशु अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के ओने जग्गी वर्गे पापियां नु तारिया ओने यक्की वर्गे पापियां नु तारिया जिन्ने लुटी सी गरीबां ताई खा लिया जिन्ने लुटी सी गरीबां ताई खा लिया माल वंड दिता सारा मेरा फेरी माल वंड दिता सारा मेरा फेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़ दानी यीशु अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़ दानी यीशु अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़ दानी यीशु अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के 12 साल तो मरीज से तौंदी सी 12 साल तो मरीज से तौंदी सी जदों हथियों पुछा के नू पाउंदी सी जदों हथियों पुछा के नू पाउंदी सी चंगा कर दिंदा लौंदा नियो तेरी चंगा कर दिंदा लौंदा नहीं तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के खाली मोड़ दानी यीशु अज तेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के सुधारी आके मुके तीनू पाला तू ये सुधारी आके मुके तीनू पाला तू ओदे दरिया के जीवन बचा ले तू ओदे दरिया के जीवन बचा ले तू लाला लेके गुण रैन
सच्चे दिलों में एक मंग के खाली मोड़दा नी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों में एक मंग के खाली मोड़दा नी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों में एक मंग के छोड़ी पड़ेगा मुरादा नाल तेरी छोड़ी परेगा मुरादा नाल तेरी तू सच्चे दिलों में एक मंग के खाली मोड़दा नी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों में एक मंग के खाली मोड़दा नी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों में एक मंग के खाली मोड़दा नी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों में एक मंग के 12 साल तो मरीज से तौंदी सी 12 साल तो मर्जी से तौंदी सी ਜਦੋਂ ਹੱਥਿਓ ਪੁਸ਼ਾ ਕਿਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨੀਓ ਤੇਰੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਸੁਦਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਲੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਲੈ ਤੂੰ ਲਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨੀ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਛੋੜੀ ਪੜੇਗਾ ਮੁਰਾਦਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਛੋੜੀ ਪਰੇਗਾ ਮੁਰਾਦਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨੀ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨੀ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ 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 ਖਾਲੀ ਸਾਦਕਾ ਨੀ ਯਿਸੂ ਕਦੀ ਮੋੜਦਾ ਖਾਲੀ ਸਾਦਕਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਕਦੀ ਮੋੜਦਾ ਖਾਲੀ ਸਾਦਕਾ ਨੀ ਯਿਸੂ ਕਦੀ ਮੋੜਦਾ ਖਾਲੀ ਸਾਦਕਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਕਦੀ ਮੋੜਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨੀ ਯਿਸੂ तारीफ करो जोर से यीशु मसीह का ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।
खुदा बाप आज तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों की ज़िंदगी में बड़े कार्य करे। इस वचन के ज़रिए से तेरी नॉलेज, तेरे वचन का ज्ञान भरपूरी के साथ इनकी ज़िंदगी में वास करे। जब ये खुदावन तेरे वचन की गहराई में, तेरे वचन के ज्ञान में चलें तो शैतान इनको मूर्ख ना बनाने पाए और ये शैतान को अपने पाँव के नीचे कुचल कर हराएं खुदावन, उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकें। तेरे आत्मा के हथियारों के साथ इक्विप हो के खुदावन तेरे मस्से, तेरे स्वभाव में चलें खुदावन। तेरे वचन की रोशनी इनको गाइड करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा आत्मा आज इनको इस वचन के ज़रिए ब्लेस करे, हील करे, डिलीवर करे, चंगा करे खुदावन, आज़ाद करे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन के नाम में आपका स्वागत है सबका। एक चीज़ जो आपको मैं पवित्र आत्मा के ज़रिए से बताना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर बड़े ध्यान से आपको देखता है कि जब वो आपको कोई बरकत देता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपको कोई बरकत देता है, आपको स्पिरिट में, स्पिरिचुअल लाइफ में, फिज़िकल में, कोई फाइनेंस में बरकत देता है, तो वो बरकत देने के बाद आपके जो स्वभाव को, आपके एक्शंस को, मोटिव्स को चेक करता है। कई बार लोग जब परमेश्वर में चलते हैं और परमेश्वर उनकी आत्मिक उन्नति करता है या उनको बरकत देता है, उन्हें लगता है कि वो नेचुरली इसमें बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर परमेश्वर उस बरकत को जब उनकी लाइफ में कम कर देता है, उनको मालूम होता है कि नहीं, वो परमेश्वर की ओर से थी, और फिर से वो प्रभु को पुकारते हैं और बरकत को पाते हैं। आज यही वचन हम परमेश्वर के इस बुक से सुनेंगे, खुदावंद के पवित्र कलाम में से आज हम उन वचनों को सुनेंगे। तो किस लिए हम बुलाए गए हैं? जिस तरह मैंने आपको पिछली टीचिंग्स में बताया था कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, जो हैं ही नहीं, जो व्यर्थ हैं, उन्हें चुन लिया कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं, मजबूत हैं, बलवान हैं, अमीर हैं, उन्हें लज्जित करने के लिए। तो ये परमेश्वर का जो है प्लान है आपकी लाइफ में। गिनती की पुस्तक 9 उसकी 15 आयत में हम पढ़ेंगे। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में कि परमेश्वर ने आपको चुना है किस काम के लिए? आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेस करके, आपको खड़ा करके, स्ट्रॉन्ग करके, मजबूत करके। क्योंकि परमेश्वर अपनी ग्लोरी को, अपने आप को, अपनी उपस्थिति को दिखाना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि वो जीवित परमेश्वर है। वो ये चाहता है कि वो आपको इस्तेमाल करे, वो आपको यूज़ करे। बाइबल कहती है इज़राइलियों को परमेश्वर ने चुना ताकि सब लोग इज़राइलियों को देख के ये समझें कि हाँ, हमें जीवित परमेश्वर की ओर मुड़ना है। इज़राइलियों की लाइफ में परमेश्वर इस रीति के साथ काम करता था, तो उसने आपको भी इसी रीति के साथ काम करने के लिए चुना है। उसने आपको भी इसी रीति के साथ ब्लेस होने के लिए चुना है। अब गिनती 9 उसकी 15 आयत में लिखा, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वो निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। ये कौन सा साक्षी का तंबू था? ये वही परमेश्वर का पहला भवन जो तंबू में था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था और मूसा को सारा डिज़ाइन समझाया था कि वो तंबू किस रीति का होगा। और तंबू ये मत सोच रहे जो हम लगाते हैं, तंबू 4 बांस खड़ा किया, ये वो तंबू नहीं था। ये स्ट्रॉन्ग था, जिस तरह घर बनाए जाते उस तरह का स्ट्रॉन्ग एक निवास स्थान था, लेकिन तंबू का बना हुआ। अगर आप पुराने टाइम में स्टडी करेंगे तो राजाओं के भी तंबू लगते थे। इसका मतलब ये नहीं वो तंबू आज वाले जो बम्बुओं के साथ तंबू लगता है, वो नहीं। वो तंबू वाकई में आलीशान घर की तरह होते थे। और ये तंबू भी सोने और चांदियों से और परमेश्वर की उपस्थिति से ये भरा हुआ तंबू था।
तो परमेश्वर ने मूसा को दिखाया कि किस तरह से तूने तंबू बनाना है, पवित्र स्थान बनाना है, परम पवित्र स्थान बनाना है, बाहर का आउटर कोर्ट बनाना है, पीतल की होदी रखनी है जहाँ पर हाथ मुंह धोकर लोग आगे अंदर आया करेंगे। वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने उसको सिखाई और बनाई। और बाइबल कहती जिस दिन वो खड़ा किया गया, परमेश्वर का जो बादल था उस पर छा गया और रात को वो बादल में से आग दिखाई देती थी। और अब ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को बुला लिया, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उन्हें बुलाया और बोला कि तुम मेरी महिमा के लिए बुलाए गए हो और चुने गए हो। अब इज़राइली बुला तो लिए गए, अब वो जंगल में हैं और परमेश्वर कहता कि मैं कनान देश तुमको दूंगा और कनान देश में दूध और शहद की जो हैं वो नदियां बहती हैं। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि इंसान का बनाया हुआ जो प्लान्स है वो काम नहीं करता, मोस्टली वो काम नहीं करता। इसलिए आज मोस्ट ऑफ द पीपल, दुनिया में जो ज़्यादातर लोग हैं वो निराश हैं। अब ज़्यादातर मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई फाइनेंस में निराश है, उसका काम नहीं चल रहा, बढ़ नहीं रहा। कोई परिवार से निराश है, अगर काम सही चल रहा है तो बीवी का मुंह उधर है, बच्चों का मुंह उधर है। मोस्टली लोग निराश हैं। इज़राइलियों को ये बात मालूम थी कि परमेश्वर, अगर मुझे कनान देश में जाना है, कनान में कौन रहते थे? वो जो नूह था उसके वंशज, स्ट्रॉन्ग पीपल, शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग, मजबूत, गढ़ों वाले लोग, हथियारों वाले लोग। और इनको मालूम था, इज़राइल को मालूम था, ये लोगों को मालूम था कि हम उन्हें नहीं पा सकते, कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने परमेश्वर के मिरेकल्स को देखा था। मिस्र में परमेश्वर के मिरेकल्स को देखा था कि पूरे मिस्र में अंधेरा छाया लेकिन इनके ऊपर उजाला है। उनके पशु गढ़ों से, औलों से मर रहे हैं और इनके उसी तरह से आनंद ले रहे हैं। उनके पहलोठे मारे गए, इनके एक डॉग भी नहीं मरा। बाइबल कहती कुत्ता भी इज़राइलियों पर नहीं भौंका। तो इज़राइलियों ने ये मिरेकल्स को देखा हुआ था। इज़राइलियों को मालूम था कि मिस्र जैसे देश के चंगुल से निकलना ये आसान नहीं था। फिरौन जैसे राजा को हराना, उसकी पूरी सेना को समुद्र में डालकर परमेश्वर ने मार दिया, ये आसान नहीं था। तो इज़राइल को ये भी मालूम था कि अब हम जंगल में हैं, लेकिन हमें अगले जीवन का जो पथ है, अपनी बुलाहट है जो हमें कैप्चर करना है, उसके लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत है। तो बाइबल कहती है कि जब वो तंबू खड़ा किया गया तो बादल उस पे आया। जब बादल उस पे आया तो रात को वो आग दिखाई देती थी, दिन को बादल दिखाई देता था। और लिखा जब जब वो तंबू बादल चल पड़ता था तो इनको मालूम होता था कि चलो भी अपने अपने डेरे इकट्ठे करो। 12 गोत्र, लेवी, तंबू का सारा सामान, किसी के पास ड्यूटी थी परमेश्वर के हाथ का जो लिखा हुआ संदूक था, वो पात्र थे, उसको उठाना। किसी की ड्यूटी थी जीसस क्राइस्ट वाला स्थान जहाँ पर 7 दीवटे हैं, भेंट की रोटी मेज पर रखी, वो उठाना। किसी की जिम्मेवारी पूरे उस बाकी स्ट्रक्चर को उठाना थी। तो अलग अलग ड्यूटीज होती थी। जैसे बादल आगे जाता था ये सारा सामान समेटते थे। इज़राइल के 12 गोत्र अपने अपने तंबू, ये आसान, सुनो ध्यान से। हम कई बार जब बाइबल सुनते हैं हम समझते नहीं। अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखो। इमेजिन करो हम सब खामबरा चर्च के बिलीवर्स, हाँ, 5-6 लाख लोग हम एक जगह इकट्ठे हैं। अब भूल जाओ अपने घरों को, सबके पास अपना अपना तंबू है, सबके पास अपने अपने जानवर हैं, सबके पास अपने अपना राशन, अपने अपने बर्तन, अपने बच्चे, अपने अपने भेड़ बकरियां, गाय बैल, मुर्गे मुर्गियां सब हैं, हाँ। और ऐसा नहीं था कि वो शाम तक चलते थे बाद में अपने घरों में चले जाते थे। लिखा वो पूरा सामान समेटते थे। हम उस आयत को मैं पढ़ूंगा। 18 आयत में, यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान यानी चलते थे, यहोवा की आज्ञा से डेरे खड़े करते। जितने दिन तक बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन वो डेरे डाले पड़े रहते थे। 20 आयत में लिखा, कभी कभी बादल थोड़े दिनों तक रहता तो वो यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, फिर यहोवा की आज्ञा से आगे चलते थे। 21 आयत में लिखा, कभी कभी बादल केवल शाम से भोर तक रहता, कभी कभी भोर को उठ जाता, वो प्रस्थान करते थे। कभी कभी वह रात दिन बराबर रहता तो बादल उठ जाता, वो प्रस्थान करते थे। बादल कभी 2 दिन, कभी 1 महीना, कभी वर्ष भर निवास पर ठहरता और इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। जब बादल चलता था तो वो चलते थे।
इमेजिन करो कि आप आज यहाँ पर पहुँचे हो। हाँ, आप बोलते हो कि ओ सुबह खामरा चर्च गए थे, शाम को घर पहुँचे थक गए बसों में आप एक दिन में थक गए। इमेजिन करो वो रोज बादल चलता था तो लेवियों को मालूम था, चलो भी तंबू का सारा सामान, इतना पवित्र सामान, कितने प्यार से संभाल कर, कितने कंट्रोल में, कपड़ों में लपेट कर पवित्र चीज़ों को कंधों पे उठा के चलते थे। तंबू के सामान के लिए गाड़ियाँ थी उनके पास, जो बाकी तंबू का सामान था वो गाड़ियों पे नहीं रख सकते थे। जो पवित्र जो चीज़ें थी वो कंधों पे उठानी थी, और जो बाकी तंबू का पर्दे, तंबू की बाकी चीज़ें, स्ट्रक्चर, कुर्सियाँ, वो उनको गाड़ियों पर रख कर लेके चलना था। तो हर एक को ड्यूटी दी गई थी। बाकी गोत्र, जो 12 गोत्र थे, 6 लाख युद्ध करने वाले उनमें पुरुष थे, इसका मतलब वो 20 लाख से भी ज़्यादा लोग थे। लेडीज थी, टीनेजर थे, बुजुर्ग थे, सब लोग थे। इमेजिन करो 20 लाख लोग देख रहे हैं, तंबू निकल गया आगे, वो जो बादल है वो आगे जा रहा है, पूरा घर लेके चलना है उनको बर्तन पैक करने हैं, उनको राशन पैक करना है, तंबू पैक करना है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, कपड़े, गाय, बैल, भैंसे सब लेना है और फिर चलना है। बादल रुका, वो रुके, तंबू खड़े किए, शाम को बादल फिर चल पड़ा है। अब फिर सामान पैक करें सारा। क्या सिखा रहा था परमेश्वर उनको कि आत्मिकता की जो राह है वो आसान नहीं है। जब हम स्पिरिट को फॉलो करते हैं और गॉड्स प्रेजेंस को फॉलो करते हैं, दैट्स नॉट ए इजी थिंग। उसमें एफर्ट लगता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन लग सकती है, उसमें मुश्किल लग सकता है, नॉनसेंस भी लग सकती है। ये क्या बात है प्रभु, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, शाम को तू आया, सुबह को तू फिर चल पड़ा, लिखा भोर को 4 बजे तड़के कि बादल देखा, बादल चल पड़ा, ओए बादल चल पड़ा, बादल चल पड़ा, चलो चलो उठो उठो। बच्चों को उठा रहे हैं, जानवरों को जहाँ जहाँ से बांधा हुआ इकट्ठा कर रहे हैं, बर्तन पैक कर रहे हैं, राशन पैक कर रहे हैं, तंबू पैक कर रहे हैं, लेवी अपना काम कर रहे हैं, गोत्र अपना काम कर रहे हैं, और पूरा 20 लाख 21-25 लाख का कुनबा, पूरा वो ताम झाम लेकर पूरे का पूरा देश जो है वो चल रहा है। कुछ देशों की जनसंख्या है ये, फुल देश की, और पूरा देश उस बादल के पीछे है। हालेलुया। तो आप इमेजिन करो, आज इजरायलियों की पॉपुलेशन 70 लाख के करीब होगी आई थिंक। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 55 लाख होगी आई थिंक, और ये भी 25 लाख 20-25 लाख लोग थे। रात को पैक किया सामान, सुबह परमेश्वर आया, रात को फिर निकल पड़ा बादल। कभी 2 दिन के लिए, चलो ऐसा लगता है 2 दिन कि लगता है बादल रुकेगा, सामान समून तंबू अपने टाइट किए, रस्सियां बांध रही हैं, लेडीज़ लोग सामान लगा रही हैं, चावल पूरे पैक, रसोई बना रही हैं, और देखा 2 दिन बाद वो फिर चल पड़ा, फिर सामान पैक किया और फिर आके। ये मुश्किल क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि वो हमें सिखा रहा था। बाइबल कहती पुराना नियम हमें सिखाने के लिए, वो हमें सिखा रहा था कि तुम्हें अगर कनान देश यानी अपने वायदे के देश में अपने वायदे को पूरा होते हुए देखना है, जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने वायदा किया है, जो परमेश्वर ने आपको जिस मकसद के तहत बुलाया है, अगर तुम्हें उस मकसद को पूरा करना है तो तुम्हें मेरी प्रेजेंस को फॉलो करना पड़ेगा। वो आसान नहीं है। अपने टीवी प्रोग्राम्स फेवरेट को छोड़ देना, पार्टीज को ना जाना, मत्थे ना टेकना, जगह जगह लंगर प्रसाद ना, आसान नहीं है लोगों को नाराज करना। लेकिन हमें ये मालूम है कि वो प्रतिज्ञा का देश, वो ब्लेसिंग्स जो खुदा ने मेरे लिए सोची हैं, वो मैं नहीं पा सकता हूं अगर मैं उसकी प्रेजेंस में नहीं चलूंगा। आप जानते क्यों दाऊद ने कहा, हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जब हम भजन संहिता 51 उसकी
11 आयत पढ़ते हैं, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्यों दाऊद ने कहा अपनी प्रेजेंस को, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर? क्योंकि जितनी लड़ाइयां दाऊद ने लड़ी और जीती वो सारी पवित्र आत्मा की हुजूरी की वजह से थी। पवित्र आत्मा कई बार उसे योजना बताता था कि इस तरफ से घेरा डालना है, अगले युद्ध में वो फिर जाता था घेरा डालने लगता था। परमेश्वर बोलता है पिछले युद्ध में तुम्हें घेरा डालने के लिए बोला था, अब तुम्हें मैं घेरा डालने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पीछे से जा, सामने से जा, साइडों से जा, थोड़े लोग इधर से अटैक करो, बाकी लोग पीछे से। हर युद्ध में परमेश्वर उसको अलग योजना देता था। और जब उसने पाप किया और परमेश्वर के बादल उसकी जिंदगी से हट गया तो उसको मालूम था कि मैं जीत रहा हूं क्योंकि बादल, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। इसलिए उसने कहा प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, और वो परमेश्वर से अपने गुनाहों की क्षमा को मांगता रहा। हालेलुया। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर जो है वो आपको बरकत देना चाहता है। प्रतिज्ञाओं जो आपकी लाइफ में इंडिविजुअली परमेश्वर सोचता है कि मैं तुमको ये पोजीशन दूंगा, इस प्रकार की सेवकाई दूंगा, इस प्रकार का तुम्हें मैं आनंद दूंगा, इस प्रकार का परिवार दूंगा, इस प्रकार का फाइनेंस दूंगा, उसे पाने के लिए आप जानते हैं आपका प्लान कुछ काम नहीं करेगा। वो जीरो है, गार्बेज है, रबिश है, वेस्ट है। वो प्लान काम करेगा परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर का प्लान ऑस्ट्रेलिया में हम एक जगह घूमने गए थे, जंगली एरिया। तो हम एक जंगल के अंदर चले गए। तो जब आप जंगल के अंदर जाते हैं, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। कई बार जो आपको लगता है कि एक आप जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप इधर से आए हैं और आप ऐसे जा रहे हैं और आपको मालूम है कि एग्जिट करना है, बाहर निकलना है, तो पीछे बहुत दूर है। आपको लगता है कि मैं इधर से आया हूँ और ऐसे जंगल में हूँ, तो इधर जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली एग्जिट आ जाएगा। तो हम इधर को चल पड़े, और खुदा तो अपने लोगों के साथ होता है। तो आगे हम थोड़ा सा ही चले थे तो पूरा जंगल है, शाम का रात होने वाली है और 2 लोग उधर से आ रहे हैं। एक बंदा नहीं दिखा हमें इतने घंटों में, और जब हम जैसे ही भटके तो 2 बंदे आ रहे साहब। तो वो हमने पूछा इंग्लिश में आप कहाँ से आ रहे हैं, उधर रास्ता एग्जिट है। कहते हैं नहीं उधर मत जाना, उधर चले गए तो कम से कम 1-1.5 घंटा तुम ऐसे घूमोगे और यहीं आ जाओगे वापस। तो हमें मालूम था परमेश्वर हमारे साथ हैं, तो हम उधर से वापस चले गए लंबे रास्ते से जहाँ से हम निकले थे। तो जब तुम जंगल में जाते हो ना, जो रास्ता तुम्हें श्योर लगता है कई बार कि यही होगा, वो सबसे ज़्यादा भटकाने वाला रास्ता होता है। और यही इंसान की लाइफ है। आपको लगता है ये वाला काम, कपड़ों का मैं खोल लूँगा ना, कामयाब हो जाऊँगा, ये वाला बिजनेस, लेकिन नो। अगर प्रभु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में है तो आप कामयाब हैं, आप कुछ भी कर लें, कपड़ा कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन अगर परमेश्वर की प्रेजेंस जब एक व्यक्ति की लाइफ में नहीं होती, वो अनश्योर है, कामयाब होगा नहीं होगा, कितने दिन तक रहेगा, और कौन कौन सी दिक्कतों के साथ वो होगा, ये हम नहीं जानते। उसी तरह से अगर मुझे ये मालूम है कि प्रभु ने मुझे एक बड़े मकसद के लिए और ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए चुना है कि ब्लेसिंग वाले भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि रास्ता परमेश्वर बताएगा। आपका सोचा हुआ श्योर रास्ता गलत हो सकता है और भटकाने वाला हो सकता है। इसलिए कि आप परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चल पाएं, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस के ऊपर निर्भर रहना है। हालेलुया। एक दिन मैं खुदावन से बात कर रहा था, परमेश्वर मुझे गाइड कर, मैं इस मिनिस्ट्री को आगे किस तरह से लेके जाऊं। आप जो आज देख रहे हैं ना कि स्क्रीन पर लाखों लोग बैठकर सुनते हैं, पास्टर्स हैरान होते हैं, विरोध करते हैं, स्क्रीन पर कैसे हो सकता है। अरे भाई, पौलुस होता तो कहाँ होता, आज पौलुस प्रीच कर रहा होता और सारिया कुरंथिया, सारा रोमियो उसे स्क्रीन पर देख रहा होता। दैट्स द बेस्ट वे कि अगर आप डायरेक्ट अपने लोगों से बात कर सकते हैं और इस गहराई का वचन दे सकते हैं,
क्यों नहीं? और कलीसिया का मकसद क्या है? क्या हम उन्हें बाबाओं की तरह मिल मिल कर हाथ रखकर उन्हें उस तरह का बनाना चाहते हैं, या हम उन्हें वचन देकर परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप करवाकर उन्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आप सुन सकते हैं खुदा क्या कह रहा है, आप ले सकते हैं सब कुछ जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर मुझे गाइड कर, मुझे गाइड कर, मुझे गाइड कर, मेरी अगुवाई कर परमेश्वर। और मैं एक जगह पहुंचा, मैंने कहा मैं बाहर जाकर प्रेयर करूंगा, अपने घर से बाहर जाकर। और मैं एक जंगली स्थान पे था, पहाड़ों की साइड पे, हिमाचल वाली साइड पे, और खड्ड के नीचे मैं चला गया। ऐसे खड्डें होती हैं वहाँ पे, यहाँ जानवर सब होते हैं। वो खड्ड के नीचे मैं गया और मैं वहाँ पर बैठकर प्रेयर करने लगा, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर। अब मैं अलग दुनिया से अलग होके यहाँ आया हूँ, कोई फ़ोन नहीं, कोई टावर नहीं चलता, कुछ नहीं, मेरी अगुवाई कर। और वहाँ पर परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की थी और विज़न दिया था कि तू एक जगह बैठा करेगा और लोग तुझे स्क्रीन्स पर देखा करेंगे। हालेलुया। और इमेजिन करो, जो अपॉस्टलिक सेवकाई प्रभु ने मुझे दी और लोग आज उसे फॉलो कर रहे हैं। और वो कहाँ का विज़न था? वो एक विज़न था जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो खुदा आपको देना चाहता है, लेकिन वो मिलेंगी कैसे? जब आप उसकी प्रेजेंस के नीचे रहेंगे। खुदावन धीरे धीरे वो आप पर जाहिर करेगा, एकदम से नहीं, उसे सालों लग सकते हैं। लेकिन जब आप उस पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे, आप देखेंगे कि आप अलग हैं, आप ब्लेस्ड हैं, मोर देन ब्लेस्ड हैं, बियॉन्ड कंपटीशन हैं। आपको समझ आएगा। इस वचन को मैं कंटिन्यू करूंगा फिर से, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि उसके बादल के चलने का रीज़न क्या था और उसमें रहने का कारण हमारा क्या है। गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम को प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स को करना नहीं भूलना, वो आपको सेम नहीं रहने देंगी। तैयार रहो यीशु मसीह के नाम में, आप सेम नहीं होंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं है, आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। मैं आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। इस वचन को मैं कल कंटिन्यू जारी रखूँगा। आप सेम नहीं हैं। अपने हाथों को उठाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बाप का रूह आपको बरकत दे, आशीष दे, आपको आगे लेके जाए। आप सेम न रहें। प्रभु यीशु के नाम में शैतान की योजनाएं नाश हो। खुदा बाप, आज जितने शाम को प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स के साथ जुड़े, अजीब ग्लोरियस एक्सपीरियंस आज इनको ऐसा कभी ना इन्होंने देखा हो जो आज ये देखें। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो अब समय है अपने बीज, अपनी ऑफरिंग को बोने का। तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को निकाल लें परमेश्वर के कामों के लिए। और आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और आप माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए जो नीचे 4 नंबर दिए गए, इनके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डाल सकते हैं। अपने सीड को जरूर बोएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाया जाए। तो आज आपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, और इन तीनों पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है, ताकि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है आप उसमें अपने हिस्से को, अपने योगदान को डाल सकें। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। और भी बहुत सारे माध्यम है, जैसे कि ऑनलाइन मीडियम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप गूगल पे, GPay के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और आप में से जो लोग फॉरेन से, विदेश से आपने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के लिए जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर 3 कॉन्टेक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपने टाइथ को भेजने के प्रति यदि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम, एनी डे आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को ले सकते हैं, और टीम आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। और हमारा विश्वास है कि इन टीचिंग्स को जो आप परमेश्वर के दास के द्वारा आप सुन रहे हैं, आपका जीवन, आपका परिवार कभी सेम नहीं रहेगा। तो आप लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ बने रहें, और लगातार इस मीटिंग को, इस प्रोग्राम को आपने अटेंड करते जाना है, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए, तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें। खुदा तू है हाज़िर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाज़िर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे। तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन बोल खुदावंद। मौत में फतह तूने है पाई, हर बंधन से दे तूने पाई। मौत से फतह तूने है पाई, से दे रिहाई। मौत में फतह तूने है पाई, हर बंधन से दे तूने पाई। मौत से फतह तूने है पाई, हर बंधन से दे तूने पाई। जिंदा खुदा तू है जिंदा खुदा, तू है हाज़िर यहाँ, तू है जिंदा खुदा। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ कलीसिया, तू है जिंदा खुदा, तू है हाज़िर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे। सब तुझको महसूस करे,
यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन तोड़ खुदावंद। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन तोड़ खुदावंद। जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, गाने के साथ रूह से खुदा सा भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सा भरे। तू है जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है